उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से एसआईआर स्पेशल समरी रिवीजन प्रक्रिया को तेजी देने के निर्देशों के बाद जिले में कार्य गति पकड़ चुका है। जिला प्रशासन के अनुसार मुरादाबाद में एसआईआर के अंतर्गत फार्मों की कलेक्शन व डिजिटाइजेशन का लगभग 40% कार्य पूरा कर लिया गया है। डीएम अनुज कुमार सिंह ने बताया कि बीएलओ को एसआईआर प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई चरणों में प्रशिक्षण दिया गया है। इसके बावजूद यदि किसी स्तर पर कोई समस्या आती है तो शाम के समय बैठक कर उन मुद्दों का समाधान किया जाता है ताकि कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नागरिकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। डीएम ने अपील की है कि लोग अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपने फॉर्म भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराएं, जिससे उनका समय पर डिजिटाइजेशन हो सके। डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं का नाम एक से अधिक जगह दर्ज है वे केवल एक ही इनम्यूनेशन फॉर्म भरें। साथ ही बीएलओ द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को फॉर्म की 2 प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। एक प्रति पर नागरिक अपनी जानकारी भरेंगे और दूसरी प्रति पर बीएलओ हस्ताक्षर कर रिसीविंग प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि जिन लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं है वे भी अपने माता पिता के नाम के साथ फॉर्म जमा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में ईआरओ द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके बाद आवेदक अपनी पहचान संबंधी दस्तावेज और जन्म तिथि प्रस्तुत कर अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे। अंत में डीएम अनुज सिंह ने कहा कि आयोग के निर्देशों के तहत प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से बाहर न रह जाए। देखिए, एसआईआर की कार्रवाई जो ईसीआई के निर्देश हैं उसके अनुसार चल रहा है और हम लोग लगभग यहाँ पे 99% के आसपास जो फॉर्म छप के आए थे एन्यूमरेशन फॉर्म, तो उसका वितरण कर हम लोगों ने किया है। और इसके साथ ही साथ जो डिजिटाइजेशन और कलेक्शन का काम है वो उसने भी काफ़ी अब रफ्तार पकड़ ली है और तकरीबन 40% के आसपास हम लोगों ने फॉर्म्स को, हमारे बीएलओज ने फॉर्म्स को लेके उसको डिजिटाइजेशन का भी कार्रवाई पूर्ण कर लिया है। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी लगातार इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। जी, इसको लेकर के सर किस तरीके से? देखिए, इसमें जो कार्य होना है एसआईआर का, उसके संबंध में बड़ा ही स्पष्ट निर्देश है माननीय आयोग का और माननीय हमारे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय हैं उनका। और जो भी उनका दिशा निर्देश हमें प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग बार-बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अंतिम दिन का इंतजार ना करें और अपना जो फॉर्म है अपने बीएलओ को जितना जल्दी से जल्दी हो सके सूचनाओं के साथ वो उपलब्ध कराएं, जिससे कि हम उसे समय रहते हम उसको डिजिटाइज कर दें। बीएलओज भी लगातार उनकी मदद कर रहे हैं, उनका 2003 में डिटेल प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। 2003 की डिटेल्स जो हैं उसको ऑनलाइन भी किया गया है, बहुत ही सुगमता से उसको सर्च की फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही साथ हम लोग लगातार लोगों से ये भी आग्रह कर रहे हैं कि अगर किसी के पास किसी का नाम अगर एक से अधिक स्थान पर है तो वो सिर्फ एक ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरे, वो गलती से एक से अधिक ना भरे, जिससे कि जो डुप्लीकेसी है और जो शुद्धता है इलेक्टोरल रोल की वो हम लोग सुनिश्चित कर सकें। सर, फॉर्म्स को लेकर के कुछ समस्याएं भी सामने आ रही हैं। बीएलओ को किस तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए? देखिए, हम लोगों के जो बीएलओज हैं वो मल्टीपल ट्रेनिंग उनको दी जा चुकी है। वो पूरी जो प्रक्रिया है उसको लेके वो लगातार उनको इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने के पहले हम लोगों ने उनको ट्रेन किया था। और इसके साथ ही साथ जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, जो भी दिक्कतों का वो सामना कर रहे हैं, वो प्रतिदिन शाम के वक्त हम उसको उसका निस्तारण कर रहे हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से बीएलओ को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको हम लोग समय रहते उसको दूर कर सकें और प्रक्रिया जो है स्मूथ चले। सर, 2 फॉर्म्स को लेकर भी असमंजस की स्थिति है, लोगों को 2 फॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं। 2 फॉर्म 2 फॉर्म्स कैसे बताया गया था कि 2 फॉर्म? नहीं, उसमें जैसे देखिए उसमें क्या है कि लोगों को जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो 2 प्रतियों में दिया गया है। एक प्रति उनको भरना है और एक प्रति जो है वो बीएलओ दस्तखत करके उनको रिसीविंग देगा। कुछ केसेस में जहाँ पे अगर लोगों को 2 फॉर्म दिए गए हैं, एक फॉर्म उनसे मिसप्लेस हो गया है या एक में वो गलत सूचना उन्होंने कुछ भर दिया है तो उसको उन्होंने मतलब कहीं डिस्पोज कर दिया या हटा दिया है, तो ऐसे केसेस में भी हम लोग के जो बीएलओज हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो उसका एक फोटोकॉपी करा के या वो उसकी एक प्रति करके उसकी वो रिसीविंग उपलब्ध कराने का वो अपना पूर्ण जो है वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। अभी भी लोगों के मन में डर चल रहा है 2003 के 2 में जिसमें नाम नहीं है, तो उनके लिए क्या सलाह है? नहीं, देखिए 2003 में जिनके नाम नहीं है वो भी अपने माता और पिता का नाम भर के प्रयास करना चाहिए कि अपना नाम उसमें वो तलाश लें। अगर वो नाम अपना तलाश लेते हैं तो अगर 2003 में उनका नाम है
तो फिर उनको किसी प्रकार की नोटिस इत्यादि उसमें जारी नहीं की जाती है, उसमें सीधे उनका नाम जो है फाइनल इलेक्टोरल रोल में वो मौजूद रहेगा। इसके अलावा अगर किसी का नाम उसमें नहीं है तो भी वो अपने माता और पिता का नाम लिख के उसको वो जमा कर सकता है। उसके बाद जो ईआरओ है उनको नोटिस देंगे। नोटिस का जवाब देने का उनके पास पर्याप्त समय उपलब्ध है, लगभग उसमें 1 माह के आसपास का समय उसमें उपलब्ध है और इस बीच में उनको सिर्फ अपनी आईडी और अपने माता-पिता की आईडी अपने जन्म तिथि के अनुसार उनको उपलब्ध करानी पड़ेगी। वो जैसे ही उपलब्ध कराएँगे तो उनका नाम जो है फाइनल इलेक्टोरल रोल में रहेगा। इसको लेके जो रवैया हमारे ईआरओज़ का होगा, हमारे बीएलओज़ का होगा, वो फैसिलिटेटिव होगा, वो उसको फैसिलिटेट करेंगे सारी प्रक्रिया को समझने में, सारी अगर कहीं पे किसी प्रकार का कुछ प्रयास करना है उसमें। और जैसा कि माननीय आयोग ने और हमारे माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ने कहा है कि हम लोगों का पूर्ण प्रयास ये रहेगा कि अगर कोई वैध मतदाता है तो वो किसी भी प्रकार से सूची के बाहर ना रह जाए।